हेलो, नमस्कार, राम राम। आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद KRG पर स्वागत है। हम इस वीडियो में आने वाले दिनों के अंदर क्लास 12th और 10th के जो बोर्ड एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें पेपर को कैसे अटेंड करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमें बोर्ड एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है उन सब बातों पर अपन इसलिए चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, आप जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ये आपने जो एक साल में पढ़ा है, जो भी आपने मेहनत की है, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपने जिस अनुपात में मेहनत की है आपको परिणाम उसी अनुपात में मिलेगा। बिना डरे बिना झिझक किए आपको एग्जाम के अंदर जाना है। तो हमें किन किन पॉइंटों का एक एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि एग्जाम सेंटर पे अपने को समय पर पहुंचना है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे लास्ट 5 मिनट बचे रहते हैं तब भी वो दौड़ते भागते आते हैं, तो उनमें घबराहट रहती है। फिर आप लेट होने के चक्कर में पेपर को सही ढंग से अटेंड नहीं कर पाते हो, आप एक अजीब घबराहट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम सेंटर पे हम जो हमारा टाइम निश्चित किया हुआ है, आपका जो प्रवेश पत्र है उसके अंदर टाइम निश्चित किया हुआ है, आपके स्कूल से भी आपको टाइम बताया हुआ है, तो हमें उस टाइम से पहले दिन कम से कम 1 घंटा पहले अपने को जाना है। वहाँ जाके अपन जो रोल नंबर आपको बाहर भी चिपकाए हुए हैं, कमरों के आगे है वहाँ भी आपको चिपकाए हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले तसल्ली से अपने जो रोल नंबर है वो चेक कर लें, और रोल नंबर चेक करने के बाद आप निश्चित हो जाएं कि हमारा ये कमरा नंबर है। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल के अंदर प्रवेश करें तो अपनी टेबल के आसपास तरफ से देख लें कि कोई कागज वगैरह तो नहीं है, किसी पहले एग्जाम वाले ने कोई फेंक तो नहीं दिया है। तो हम अपनी टेबल को ढंग से चारों तरफ से चेक कर लें, हम निश्चित हो जाएं कि हाँ अपने पास कोई भी एक्स्ट्रा कागज नहीं है। अपनी जेब एक बार 2 बार बिल्कुल चेक कर लें। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि रास्ते के अंदर याद करने के चक्कर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भूल के ले जाते हैं कि मैं एग्जाम से पहले पढ़ लूँगा, देख लूँगा। तो उसमें क्या होता है, कई बार गलती से अपन भूल जाते हैं और अपना जो कागज होता है वो जेब में रह जाता है। तो हमें इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अपने जेब के अंदर किसी प्रकार का कागज वगैरह नहीं हो, और हम एकदम निश्चित हो जाए कि अपने पास कोई भी एक्स्ट्रा पेन के अलावा जो भी परीक्षा सामग्री जो निश्चित की हुई है उसके अलावा अपने पास कोई एक्स्ट्रा सामग्री नहीं है। अब आप एग्जाम हॉल में एंटर होंगे, आप अपनी सीट पे बैठ गए, तो सबसे पहले आपको जो नोटबुक दी जाएगी उसमें अपने को आराम से अपने रोल नंबर भरने हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, घबराहट के अंदर कई बार रोल नंबर लिखने कहीं होते हैं, लिख नहीं देते हैं। तो अपने को सबसे पहले उन पे जो निर्देश दिए होते हैं, कॉपी के जो फर्स्ट पेज होते हैं वहाँ पे निर्देश दिए होते हैं, तो उनको एकदम ध्यान से पढ़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने पास खूब टाइम है। ये जो फॉर्मेलिटीज होती है कॉपी रोल नंबर वाली, ये वैसे भी अपने को एक्स्ट्रा टाइम में करनी होती है। तो आपको बिना घबराए हुए आराम से अपने को तसल्ली से उसके ऊपर जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को पढ़ना है। और आपके जो भी एग्जामिनर हैं, वहाँ आपके जो भी टीचर्स की जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, आप उनसे घबराए नहीं। उनसे आप आराम से किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप आराम से उनसे पूछ सकते हो कि सर या मैडम जो भी आपके वहाँ हैं उनसे आप ये पूछ लेना कि हमें किस प्रकार इनकी जो पूर्ति करनी है कॉपी के अंदर। अब आपकी जो एग्जाम कॉपी है उसको आप पहले बिल्कुल उसको चेक कर लेंगे कि अंदर से कटी फटी तो नहीं है। वैसे आपको ये सारी बातें वहाँ बताई जाएंगी, लेकिन फिर भी अपने इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारा काम करने के बाद आपको पेपर दिया जाएगा। पेपर आते सबसे पहले अपने को ये देखना है कि पेपर को पूरा आगे पीछे से देख लें कि सारे पेज हैं या नहीं। वो काम करने के बाद अब पेपर क्या होता है कि अलग अलग सेक्शन में बंटा होता है। कई में 3 सेक्शन होते हैं, जैसे ABC, कई में 4 होते हैं ABCD, वो अलग अलग 10, 12 में अलग अलग होते हैं।
तो सबसे पहले अपने को सेक्शन का ध्यान रखना है कि अपने कितने सेक्शन है। आज अपन इसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि पेपर को कैसे अटेंड करें। ऑल सेक्शन ध्यान से पढ़ने हैं आपको। सबसे पहले आपका ABCD जो भी सेक्शन है, पेपर को अपने दिमाग के अंदर इस प्रकार इमेज सेट कर लेना है कि हाँ मेरे पेपर के अंदर इतने सेक्शन है, जैसे A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, D सेक्शन। अब अपने को क्या करना है कि आपको जो सबसे अच्छा सेक्शन आता है, कई बार तो B सेक्शन के अच्छे प्रश्न होते हैं, अपने अच्छे पढ़े होते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप पहले A सेक्शन करो, आप B सेक्शन को पहले अटेंड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसे आपने A सेक्शन के प्रश्न आप अटेंड कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने कॉपी के ऊपर जो आप सेक्शन अटेंड करने जा रहे हो उस पर सेक्शन A लिख दें। सेक्शन A लिखने के बाद आराम से आप जैसे प्रश्न संख्या 1 पहले आप कर रहे हो, तो आप प्रश्न संख्या 1 लगा के इस प्रकार आप ये लाइन खाली छोड़ दें। पूरा प्रश्न अपने को नहीं लिखना है। कई बार बच्चे होते हैं पता नहीं होता है कि वो पूरा प्रश्न लिखने करते हैं। अपने को प्रश्न नहीं लिखना है, अपने को प्रश्न संख्या 1 लगा के आगे टेस्ट करो। फिर आप उत्तर या आंसर जो भी आप इंग्लिश में लिखो तो एस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उत्तर नंबर 1 तो लिख रहे हो, अब आप इस उत्तर को पूरा सही लिखें और इसको सही लिखने के बाद जैसे ही उत्तर पूरा होता है, जैसे आपने 2 लाइन मान लो उत्तर पूरा हो गया, 3 लाइन में हो गया, तो आप उत्तर जैसे ही पूरा होता है तो आप 1 लाइन छोड़ के आप इसको ऐसे करते हैं, तो थोड़ा गहरा कर दे। आप 2 लाइन ऐसे भी लिख सकते हो, आप सिंगल लाइन लिख सकते हो, लेकिन आप इस प्रकार एक निशान बनाना है ताकि ये पता रहे कि आपका ये प्रश्न है वो पूरा हो गया। तो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला क्या होता है कि उसको ये दिमाग में रहे कि हाँ कि देखो बच्चे ने किस प्रकार किया है, थोड़ी प्रश्न जो लिखने का जो तरीका होता है वो अट्रैक्टिव हो जाता है। और अट्रैक्टिव चीज़ों का इन चीज़ों में थोड़ा क्या है कि एक जो एग्जामिनर होते हैं, कॉपी चेक करने वाले होते हैं, उनके दिमाग पे एक अलग इमेज बढ़ जाती है आपकी कॉपी के प्रति। और इस प्रकार अब मेन ध्यान ये रखना है, जैसे एक सेक्शन मान लो 7% है या 10% है, तो वो सारे प्रश्न अपने कंटिन्यू करने हैं। ऐसा कभी नहीं करना है जैसे सेक्शन A का पहला प्रश्न कर लिया, फिर इसके आगे 2 प्रश्न और कर दिए, फिर सेक्शन B के प्रश्न शुरू कर दिए, वो बीच में छोड़ के फिर सेक्शन C शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है। सेक्शन वाइज जैसे A सेक्शन है आपने शुरू किया या आपने B सेक्शन शुरू किया, तो आपको वो सारे प्रश्न के सेक्शन के सारे प्रश्न एक जगह करने हैं। फिर जैसा आप मान लो सेक्शन C शुरू कर रहे हो, तो सेक्शन C शुरू करो, सेक्शन C के सारे प्रश्न करो। तो मोटा मोटी अपने को इन बातों का ध्यान रखना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, विशेषकर लड़कियों में ये होता है कि वो कॉपी सजाने के हिसाब से कई बार 2-3 कलर के पेन लेके चले जाते हैं। अपने को इस गलती से बचना है। पहली बात है कि आप पेन चेंज कर ही नहीं सकते, करते हो तो भी उसमें एग्जामिनर की परमिशन लेनी पड़ती है। तो अपने को अलग अलग रंगों के कलरों के पेन, वहाँ इतना अपने पास टाइम है नहीं, वो ले जाना भी नहीं है। आपको सिर्फ एक तरह का पेन यूज करना है, लेकिन आप कॉपी को अट्रैक्टिव अलग तरीके से बना सकते हो। कई बार जैसे होम एग्जाम होता है, उसमें अपन ये देखते हैं कि कई बार लड़के ऐसे साइड में फूल पत्तियां ऐसे बना लेते हैं कॉपी को, उससे कॉपी अट्रैक्टिव नहीं होती। कॉपी अट्रैक्टिव होती है कि आप उसके अंदर गलतियां कम से कम करें। कई बार बच्चे गलत होता है काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है। गलतियां पहली बात है कि आपने सोच समझ के लिखना, गलतियां करनी नहीं है। फिर भी मान लो गलत हो जाता है तो आप सिंपल ऐसे लाइन लिखें, या कोई मान लो जैसे कोई वर्ड गलत हो गया तो आप उसको ऐसे क्रॉस कर दो। ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे घसीटते जाओ, कई बच्चे ऐसे ऐसे करने लग सकते हैं, ये तरीका सबसे गलत है। कोई मान लो आपका जैसे कोई प्रश्न है, उसका 2 लाइन का आपने उत्तर लिखा है, गलत हो गया, फिर आपको याद आया कि यार इसका प्रश्न ये नहीं है, इसका उत्तर ये नहीं होगा, तो आप सिंपल ऐसे करो, उस पर ऐसे क्रॉस कर दो। या आप ऐसे थोड़ा और ऐसा लिखना चाहो, ऐसा लोगे इस प्रश्न का ये उत्तर गलत है, इस प्रश्न का उत्तर सही है, ये सही उत्तर है, इसके नीचे कहीं साइड में चले हो तो वही कहीं लिख दो। ऐसे नहीं कि अपन पूरा ऐसे कर दें ऐसे। इससे क्या है कि अट्रैक्टिव जो आपकी कॉपी की जो आकर्षण क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो एक बात, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हिंदी का पेपर जो होता है वो आपकी 10वीं बोर्ड के अंदर भी होगा, 12वीं बोर्ड के अंदर हिंदी अनिवार्य जो पेपर होता है उसमें एक निबंध आता है, उसमें थोड़ा निबंध थोड़ा ज्यादा नंबरों का भी होता है। तो उसमें अपने को निबंध में ये बात ध्यान रखनी है कि सारे उपसार वगैरह सारे जो मेन पॉइंट्स होते हैं पहले उनको एक जगह लिखना होता है, जैसा आपकी क्लास में सर ने बताया होगा। उन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक जब आप समाप्त करते हो तो उसका भी थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है।
और बोर्ड एग्जाम देखिए अपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कई बार मैंने ये भी देखा है, और इसको हम देखते भी हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे पहला पेपर है बच्चे का, मान लो पहला पेपर खराब हो गया तो बच्चे उससे घबरा जाते हैं। फिर वो जैसे मान 2 दिन बीच में छुट्टियां हैं तो वो ढंग से 2 दिन पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो अपने को इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई पेपर अच्छा हुआ है, खराब हुआ है, घर आके अपने को उसके बारे में चर्चा भी नहीं करनी है। आपका पहले दिन का पेपर हो गया, जिस भी विषय का पेपर हुआ है उस विषय को आप पेपर घर पे आके आपको नया किसी से मिलाना है, नया किसी से चर्चा करनी है। आपने जो कॉपी के अंदर लिख दिया बस वो फाइनल है। घर पे आने से आप मिलोगे, किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो गया, आप वहाँ क्या करके आए, आपके टेंशन हो जाएगी, फिर आप आगे का पेपर है वो और खराब कर दोगे। तो अपने को विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार बच्चे जैसे क्लास से बाहर निकलते हैं एग्जाम देके सेंटर से, वो अपने दोस्तों से अपनी सहेलियों से इस बात की चर्चा करते हैं कि तूने इसमें क्या किया, तूने वो कहेगा मैंने इसमें ये किया, मैंने इसमें ये किया, आप वही चिंतित हो जाओगे। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना बच्चों कि आपने पेपर दे के आगे, अब आपको उस पेपर के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। जब तक सारे पेपर कंप्लीट नहीं हो तो उस पेपर के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी। आपके पास खूब समय है, आप एग्जाम फाइनल एग्जाम होने के बाद आप बिल्कुल अपना एनालाइज कर सकते हो। लगभग आपको पहले से ही पता होता है कि मैंने किस पर्सन में क्या किया है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा बच्चों ये बात है कि ये आपका जो पेपर है सब्जेक्टिव पेपर है, और सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको एक सारे प्रश्न अटेंड करने, टाइम का भी बराबर ध्यान रखना है। वैसे घड़ी लगी होती है, फिर भी घड़ी मान लो नहीं भी हो तो फिर आप एग्जामिनर से बार बार समय पूछते रहना, वो बता देंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समय का भी ध्यान रखना है कि किस सेक्शन को कितना समय देना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि पेपर में एक भी प्रश्न होता है, वो वैसे मान लो कोई 4 लाइन में लिखना होता है या 5 लाइन में उसकी लिमिट होती है। बच्चे ज़्यादा नंबर दिखाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में बहुत बड़ा प्रश्न उसके बारे में करके आ जाते हैं। तो उसके बारे में अपने को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, ये ध्यान रखना है कि जितना कुछ है उतना ही लिखना है। ज़्यादा वहाँ स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल वे में, सामान्य वे में आप प्रश्न लेके आ रहे हो। मेन बात ये ध्यान रखनी है कि आप जो ये प्रश्न करते हो तो उन प्रश्नों में गलतियां कम से कम हो, ताकि कॉपी आपकी अट्रैक्टिव बनी रहे। तो इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब आगे अपन अगर इस बात की और चर्चा करें कि पेपर जैसे आपके पूरे हो जाए तो आप अपना बिल्कुल एनालाइज करो, अपने टीचर से उन प्रश्नों के उत्तर मिलाइए। अलग अलग सेक्शन का विशेष तौर से ध्यान रखना ही है, मैंने बता दी सारी बातें। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय का विशेष तौर से ध्यान रखना है। कई बार जैसे मैथ वगैरह का जो पेपर होता है वो पेपर लेंथ है, उसमें लेंथ रहता है, बहुत सारी गणनाएं आ जाती है, तो बच्चे उस गणना में उलझ जाते हैं। फिर वो एक ही प्रश्न को बार बार करते हैं, उसकी गणना करते हैं। तो उस चक्कर में अपने को आगे के जो सारे पॉइंट हैं वो अपने को सारे खराब हो जाते हैं। तो इस बात का अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि समय का ध्यान विशेष तौर से रखना है आप। और बाकी बातें अपन बात समय समय पर मैं परीक्षा के बीच में भी कभी कभार और चर्चा कर लेंगे। परीक्षा के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, ये सारी बात की बातें हैं। 10th के बाद क्या करना है, ये सारी बात की बातें हैं, समय समय पर अपन करते रहेंगे। और दूसरी बात ये, मेरा हाथ जोड़कर सभी अभिभावकों से मेरी ये अपील है कि आप बच्चों को कभी भी प्राप्तता या प्रतिशत के लिए प्रोत्साहित नहीं करें। ये अपना सबसे गलत तरीका है। नेचुरल रूप से बच्चों के जो प्राप्तता, जो योग्यता है, इतना उसको नंबर मिलेगा। परसेंटेज महज एक आंकड़ा है, इसके पीछे नहीं भागना है। वर्तमान समय में अपन ये देखते हैं कि बच्चों पे इतना दबाव डाला जा रहा है, बच्चों को एक तरफ से मशीन बना दिया है। उन बच्चों की नेचुरलिटी है वो सारी खत्म कर दी गई है कि बच्चे को मशीन की तरह पूरे दिन लगा रहता है। स्कूलों में ट्यूशन, कोचिंग्स, तरह तरह के, ये इन बातों से बच के रहना है। दुनिया का हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, और आपको उनकी यूनिकता समझते हुए
कभी भी बच्चों को प्रतिशत प्राप्तता के लिए उनको कभी भी फोर्स नहीं करें, उनको कभी भी इस बात के लिए फोर्स नहीं करें। दूसरी बात अपने को विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि गार्जियन जो होते हैं उनसे मेरी विशेष अपील है, हाथ जोड़कर अपील है। अपन कई बार ये देखते हैं कि फलान जी के बच्चे के इतने प्रतिशत बढ़ गए, फलान जी का बच्चा ऐसा कर गया, फलान जी की बिटिया के इतने परसेंटेज बढ़ गए हैं, वो ये कर रहा है, उनकी तुलना कभी नहीं करनी है। आप दुनिया के अपने आप में आप एक यूनिक हो। आपके जो अंगूठे के जो निशान हैं आप आधार कार्ड में लगाते हो, वो किसी से भी मैच नहीं होते हैं। ये केवल आप इस बात का सबूत है कि दुनिया का हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, और उसी यूनिकता को समझते हुए कभी भी बच्चों को प्रतिशत के लिए प्रोत्साहित नहीं करें। आप बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक जो उनकी नेचुरलिटी है, उस नेचुरलिटी के अकॉर्डिंग उन बच्चों को खिलने दें। हर बच्चा अब पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चा खेलने में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चे की अलग अलग रुचि है, उसको आप रुचि के अकॉर्डिंग रहने दो। बच्चों को परीक्षा के समय इस बात पर कभी भी फोर्स नहीं डालें। घर पे आके कभी भी उनको ये नहीं पूछें